वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समरी द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड का, जिसको कि लिखा है इंग्लिश राइटर H.G. वेल्स ने। इस स्टोरी में होता यह है कि एक माउंटेनियर है जिसका नाम है नूनेज। और नूनेज जो है वो माउंटेन क्लाइंब करते वक्त, जैसा कि फोटो में भी आप देखेंगे, माउंटेन क्लाइंब करते वक्त वो गिर जाता है और पहुंच जाता है एक वैली में। वैली का मतलब होता है अ लो लाइंग लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स। ठीक है। तो जी ये जो लो लाइंग लैंड है, ये जो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड है, इसमें वो गिर जाता है। और इस कंट्री या विलेज का नाम कंट्री ऑफ द ब्लाइंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी ब्लाइंड हैं। ठीक है। और इस कंट्री में वो मिलता है मेडिना नाम की एक लड़की से, जिससे कि उसको प्यार हो जाता है। तो इस कहानी में और क्या-क्या डिटेल्स है ताकि आप एमसीक्यूज इस स्टोरी से रिलेटेड बना सके, उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा इस स्टोरी का समरी लाइन बाय लाइन। इस स्टोरी को सबसे पहली बार पब्लिश किया गया 1904 में द स्ट्रैंड मैगजीन में। 1911 में H.G. वेल्स के कलेक्शन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड एंड अदर स्टोरीज में, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था। और इसका एक्सपैंडेड वर्जन या यूं कहें कि थोड़ा सा चेंज्ड वर्जन जो है वो 1939 में आता है, जिसमें कि एंडिंग को H.G. वेल्स बदल देते हैं थोड़ा सा। और ये पब्लिश किया गया गोल्डन कॉकेरल प्रेस के द्वारा। चलिए अब देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। The story begins with a mountaineer named Nunez attempting to climb Parascotopetl, a fictional mountain in Ecuador. तो ये स्टोरी शुरू होता है एक माउंटेनियर नूनेज से, जो कि पारसकोटोपेटल नाम के माउंटेन को क्लाइंब कर रहा था, जो कि एक फिक्शनल माउंटेन है, यानी कि ये रियल में नहीं है, ये एक काल्पनिक माउंटेन है जो कि H.G. वेल्स अपने इस स्टोरी में क्रिएट करते हैं। और ये माउंटेन वो बतलाते हैं कि इक्वेडोर में है। इक्वेडोर साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। However, he falls down the mountain's far side and stumbles upon a secluded valley. तो ये आके गिरता है एक वैली में जो कि सेक्लूडेड है। सेक्लूडेड यानी कि मेन स्ट्रीम टाउन से कटा हुआ है। This valley is cut off from the outside world by steep cliffs due to an earthquake. तो ये बाकी के वर्ल्ड से कटा हुआ है। स्टीप क्लिफ्स हैं। वर्ल्ड आउटसाइड का वर्ल्ड और इस वैली को सेपरेट करते हैं, बीच में है स्टीप क्लिफ्स। क्लिफ्स का मतलब होता है स्टीप रॉक फेस। और स्टीप का मतलब होता है जिसका चढ़ाव ज्यादा हो, जिसका गहराई ज्यादा हो, एक ऐसा रॉकी स्ट्रक्चर जिसका गहराई या स्टीपनेस या शार्प फीचर्स हो, तो वो उससे ये सेपरेटेड है। ये जो वैली है ये आउटसाइड वर्ल्ड से स्टीप क्लिफ्स है, स्टीप रॉक्स है, उससे सेपरेटेड है। और एक अर्थक्वेक की वजह से ऐसा होता है कि ये जो वैली है वो सेपरेट हो जाता है। And its inhabitants have all been blind for generations. और इसके जो inhabitants हैं, जो लोग इस कंट्री में रहते हैं, वो अंधे हैं कई जनरेशन से। Over time, the blind community adapted and developed heightened senses. तो क्योंकि काफी जनरेशन से ये लोग ब्लाइंड हैं, तो अपने ब्लाइंडनेस से ये लोग एडजस्ट कर चुके हैं बहुत इजीली और हाइटेंड सेंसेस डेवलप कर चुके हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके पास किसी चीज की कमी होती है, तो आप क्या करते हैं कि बाकी चीज जो भी भगवान ने आपको दिया है, जैसे कि अब इनके पास 4 सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज नहीं है, तो उन्हीं सेंसेस जो कि नोज है या ईयर है, वो हाइटेंड हो जाते हैं। जब आप देख नहीं सकते तो ईयर से आप छोटे मोटे साउंड को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसलिए इनके सेंसेस जो है वो हाइटेंड हो चुके हैं। Nunez enters the valley and discovers a unique village with windowless houses and well-defined paths. तो नूनेस जब इस वैली में आता है तो देखता है कि यहाँ के जो घर हैं वहां पे विंडोज नहीं है, विंडोलेस हाउसेस है। और वो रियलाइज करता है कि यही एकमात्र साइटेड पर्सन है इस पूरे विलेज में, यानी यहाँ पे, क्योंकि ये सभी लोग ब्लाइंड है। और वो ये सोचता है कि इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड द वन आइड मैन इज किंग, यानी एक ऐसा कंट्री जिसमें कि सभी ब्लाइंड है, वहां तो एक आंख वाला आदमी भी राजा है। Nunes believes he can teach and lead them, but the villagers cannot grasp the concept of sight. नूनेस को ऐसा लगता है कि ये इनको टीच कर सकता है कि साइट क्या होता है, देखने की क्षमता क्या होती है। बट ये लोग जो हैं वो समझते ही नहीं है, क्योंकि जो इंसान अंधा है और वहां पे सभी लोग अंधे हैं जनरेशन से, उनको समझ ही नहीं आएगा कि भाई कोई देख भी सकता है क्या, देखने की क्षमता क्या होती है, वो कोई नहीं जानता है। तो जब वो इसको समझाने का कोशिश करता है और वहां के लोग नहीं समझते हैं, तो वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसको प्यार हो जाता है
मेडिना नाम की लड़की से। Despite his initial difficulties, Nunez becomes attracted to Medina Sarote, the youngest daughter of Jacob, one of the villagers who becomes the master of Nunez. तो नुनेज को यहाँ पे मेडिना सारोटे नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और ये लड़की बेटी है याकूब की। याकूब जो है वो यही गांव वाला है, एक इस कंट्री में रहता है और ये मास्टर बन जाता है नुनेज का, यानी नुनेज इसके लिए काम करने लगता है। They fall in love and he attempts to explain the idea of sight to her. तो अब ये जो है ये इस लड़की को भी साइट देखने की क्षमता के बारे में बतलाता है, बट शी डिसमिसेस इट एज mere imagination, बट ये भी कह देती है कि ये तुम्हारी कल्पना है और कुछ नहीं। When Nunez proposes marriage, the village elders refuse, deeming him unstable due to his obsession with sight. तो जब ये उससे शादी करना चाहता है तो गांव वाले कहते हैं कि भाई ये अनस्टेबल आदमी है, क्योंकि ये हमेशा साइट देखने की क्षमता के बारे में बतलाते रहता है, ये ऑब्सेस्ड है इस चीज से, ठीक है। तो इसलिए वो लोग विरोध करते हैं कि भाई शादी करना सही नहीं है इसके साथ। Desperate to win Medina Sarote's hand, Nunez reluctantly agrees to have his eyes surgically removed. बट क्योंकि वो मेडिना से डेस्परेटली शादी करना चाहता है तो वो अग्री करता है ऑपरेशन के थ्रू अपने आईज को निकलवाने के लिए, ठीक है। रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। एज द विलेज डॉक्टर क्लेम्स दे आर डिजीज्ड, विलेज डॉक्टर बतलाते हैं कि तुम्हारी आंखें नुनेज डिजीज्ड हो चुकी हैं, दैट्स व्हाई यू शुड रिमूव इट सर्जिकली। However, on the day of the operation at sunrise, while the villagers are asleep, Nunez decides to escape the valley without provisions or equipment. लेकिन जिस दिन ऑपरेशन होने वाला था उसी दिन सुबह पहले सनराइज के समय जब विलेजर सो रहे थे तो नूनेज सोचता है कि यहाँ से भाग निकलो, और वो भाग जाता है वैली छोड़ के विदाउट एनी प्रोविजन और इक्विपमेंट, यानी बिना किसी तैयारी के। In the original version of the story, Nunez climbs high into the surrounding mountains, leaving his fate uncertain. तो जो ओरिजिनल वर्जन आया 1904 में ये स्ट्रैंड मैगजीन में पब्लिश हुआ और 1911 में एच.जी. वेल्स के कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज में पब्लिश हुआ। इन दोनों ही वर्जन्स में जो कहानी है उसमें अंत में ये जो नुनेज है वो माउंटेन क्लाइंब करता है और उसका फेट अनसर्टेन है, यानी इसके बाद क्या होता है ये स्टोरी में नहीं बतलाया गया। इन द रिवाइज्ड 1939 वर्जन, 1939 में जो वर्जन आया जिसको कि कॉकरेल प्रेस ने पब्लिश किया, ही सीज एन इम्पेंडिंग रॉक स्लाइड एंड ट्राइज टू वार्न द विलेजेस। उसमें लास्ट में नुनेज एक रॉक स्लाइड को देखता है कि भाई ये रॉक स्लाइड जो है यहाँ पे अटैक कर सकता है, इम्पेंडिंग यानी आने वाला, रॉक स्लाइड अक्सर ऐसा होता है हिली रीजन्स में, माउंटेनियस या क्लिफ्स वाले रीजन में रॉक स्लाइड आ जाता है, ठीक है। रॉक स्लाइड मतलब भारी भारी पत्थर जो हैं वो गिरते हैं और जिस वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये बतलाता है गांव वालों को कि भाई रॉक स्लाइड हो सकता है कि आ जाए, और विलेजर्स को वार्न करता है, बट ये विलेजर्स जो हैं वो उसके सारे वार्निंग्स को डिसरिगार्ड करते हैं, नहीं मानते हैं, उसकी नहीं सुनते हैं। He escapes the valley during the rock slide, taking Medina Sarote with him. और वो वैली से एस्केप कर जाता है रॉक स्लाइड के समय मेडिना सारोटे को साथ लेकर। तो ये दूसरा वर्जन है, 1939 में कहानी का जो एंडिंग है उस वो बदल दिया गया है, ठीक है। The story revolves around Nunez's discovery of the isolated blind community, his attempts to introduce them to the concept of sight, and his ultimately desperate bid to escape their world with a woman he loves. तो ये दो लाइन में स्टोरी का समरी है। ये जो स्टोरी है वो नुनेज के आइसोलेटेड ब्लाइंड कम्युनिटी का डिस्कवरी है, उसके बाद वो उनको बतलाने की कोशिश करता है कि साइट क्या होता है, बट वो हार मान लेता है, वो नहीं कर पाता है, और उसके बाद वो डेस्परेटली किस तरह इस लड़की मेडिना के साथ एस्केप कर जाता है कंट्री ऑफ द ब्लाइंड से। ये कहानी है द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड। अब हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि इस स्टोरी में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है। सबसे पहले अगेन 1904 में इसको पब्लिश किया गया द स्ट्रैंड मैगजीन में, 1911 में इसको पब्लिश किया गया द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड एंड अदर स्टोरीज में, 1939 में एक्सपैंडेड और चेंज्ड वर्जन आता है जिसको कि पब्लिश किया जाता है गोल्डन कॉकरेल प्रेस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये जो नुनेज है वो कौन है, वो एक माउंटेनियर है, ठीक है, पहाड़ चढ़ता है वो। और कौन सा पहाड़ चढ़ता है, पारस कोटो पेटल माउंटेन चढ़ रहा होता है, जो कि रियल नहीं फिक्शनल माउंटेन है। कहाँ पे है, इक्वेडोर में है। इक्वेडोर क्या है, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। और यहाँ के लोग और ये क्यों सेपरेटेड है आउटसाइड क्लिफ से, किस वजह से, अर्थक्वेक की वजह से।
अर्थक्वेक की वजह से ये बाहर दुनिया से सेपरेटेड है और इस कंट्री में सारे लोग ब्लाइंड है फॉर जनरेशंस। और कौन से सेइंग के बारे में वो सोचता है? इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड द वन आइड मैन इज द किंग। इस कहावत के बारे में वो रिफ्लेक्ट करता है, मेडिटेट करता है। उसके बाद नुनेस को किस लड़की से प्यार हो जाता है? मेडिना सारोटे। मेडिना सारोटे किसकी बेटी है? याकॉब की। याकॉब कौन है? एक गांव वाला है जो कि नुनेस का मास्टर भी है। ठीक है, बन जाता है मास्टर क्योंकि नुनेस उसके लिए काम करता है। उसके बाद ये गांव वालों को क्या समझाने की कोशिश करता है? साइट, अबाउट साइट। ठीक है, गांव वाले क्यों मना कर देते हैं कि तुम मेडिना से शादी नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ हिज ऑब्सेशन विद साइट। विलेज डॉक्टर क्या बोलता है इसको? कि तुम्हारी आंखें डिजीज्ड हो चुकी हैं और तुम्हें उसको सर्जिकली रिमूव कर देना चाहिए। रिलक्टेंटली, अनविलिंगली नूनेस जो है वो इस बात के लिए अग्री भी करता है, ठीक है, क्योंकि वो शादी करना चाहता है मेडिना सारोटे से। लेकिन वो ऑपरेशन के दिन ही सनराइज के समय जब गांव वाले सो रहे होते हैं तो भागकर निकल जाता है। और ओरिजिनल वर्जन में कहानी यही खत्म है, लेकिन 1939 के वर्जन में वो एंड में बताता है गांव वालों को कि रॉक स्लाइड आ रहा है और उनको वार्न करता है, बट वो नहीं सुनते। तब वो रॉक स्लाइड के समय मेडिना सारोटे के साथ वैली या कंट्री ऑफ द ब्लाइंड से एस्केप कर जाता है। इतनी सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, उसके बाद द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू विल इजीली डू इट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो।